दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की कबीर की साखियाँ। ये साखियाँ दिखने में तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन इनके पीछे छिपा हुआ अर्थ बहुत बड़ा होता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम पहली साखी शुरू करते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो इस साखी में कबीर जी हमसे कहते हैं कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे हमारे मन का अहंकार नष्ट हो जाए। यदि कोई मनुष्य मीठी बातें करता है, अच्छी बोल बोलता है, तो उसे स्वयं को शीतलता प्राप्त होती है और दूसरे जो उसे सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लगता है। इसीलिए हमें सदा मीठे बोल, अच्छी बातें करनी चाहिए। और हमारी वाणी में ये मिठास कहाँ से आएगी? ये मिठास तब आएगी जब हम ईश्वर की निस्वार्थ भावना से भक्ति करेंगे। तो मैं आपके लिए इसका आशय पढ़ देती हूँ। ऐसी बातें करें जिससे मन का अहंकार नष्ट हो जाए। यदि कोई मनुष्य मीठे बातें करता है, अच्छे बोल बोलता है, तो उसे स्वयं को शीतलता प्राप्त होती है और दूसरे जो उसे सुन रहे हैं उनको भी ये मीठी बातें सुनने से अच्छा लगता है। इसीलिए हमें सदा मीठी बातें करनी चाहिए। अब हम दूसरी साखी की ओर बढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो यहाँ पे कबीर जी हमसे कहते हैं कि कस्तूरी जो है एक सुगंधित पदार्थ होता है और कुंडली यानी कि नाभि। तो कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ मृग के यानी कि हिरण के नाभि में होता है और मृग उसकी सुगंध से प्रभावित होकर उसे पूरे जंगल में ढूंढता रहता है कि ये खुशबू आ कहाँ से रही है, लेकिन उसको इस बात का ज्ञान नहीं होता कि ये खुशबू उसकी नाभि से आ रही है। अब कबीर जी हमसे कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार हम मनुष्य भी ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और इन सारे पवित्र स्थानों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं कि ईश्वर हमारे भीतर है, ईश्वर सर्वत्र है। तो आपको ये आशय समझ में आ गया होगा। मैं आपके लिए एक बार आशय पढ़ देती हूँ। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ मृग के नाभि में होता है, लेकिन मृग को इस बात का ज्ञान नहीं होता और वह इस सुगंध को वन में ढूंढता रहता है। ठीक उसी प्रकार हम मनुष्य को भी इस बात का ज्ञान नहीं कि भगवान सर्वत्र है, वह हमारे भीतर है और हम ईश्वर को बेवजह मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में तलाशते रहते हैं। अब हम तीसरी साखी देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इस साखी में मैं का मतलब अहंकार है। तो यहाँ पे कबीर जी हमसे कहते हैं कि जब हमारे अंदर अहंकार होता है या फिर जब मेरे अंदर अहंकार था तब मैं हरि को, तब मैं भगवान को नहीं देख पाया। अब जब मैंने अहंकार अपना नष्ट कर दिया है, यानी तब मैं भगवान तक पहुँच पा रहा हूँ, तब मैं भगवान को देख सकता हूँ। जिस प्रकार एक अंधेरे कमरे में दीपक जलने से सारा अंधियारा दूर हो जाता है, उसी प्रकार मेरे अंदर भी, मेरे मन के अंदर भी अंधियारा था जो अहंकार का, एक ज्ञान रूपी दीपक ने आकर उस अंधियारे को मिटा दिया है, यानी कि मेरे अंदर का अहंकार नष्ट हो गया है और अब मैंने ईश्वर को पा लिया है। अब मैं आपके लिए इसका आशय पढ़ती हूँ। जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाई, लेकिन जब मैंने अपने अहंकार को मार दिया तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई। जब मेरे जीवन में ज्ञान का आगमन हुआ तब मेरे भीतर का सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया, मेरे भीतर का अहंकार नष्ट हुआ और मैंने ईश्वर को पा लिया। चलिए अब अगली साखी करते हैं। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए। यहाँ पे कबीर जी हमसे कहते हैं कि सारा संसार जो है वो बहुत खुश है, अपनी अपनी जिंदगियों में लोग खुश है, खाते हैं सोते हैं, खाते हैं सोते हैं, तो उन्हें बाकी किसी चीज की परवाह ही नहीं है। और इन सब लोगों को देखकर कबीर जी क्या है, कबीर जी दुखी है। अब बताओ मुझे कबीर जी दुखी क्यों है? तो इन सारे लोगों को देखकर, यानी कि इन सारे लोग जो है मोह माया के बंधन में बंध चुके हैं, उन्हें ईश्वर नहीं मिल रहा है, उनमें अहंकार है, उनमें मोह माया है, इसीलिए वे ईश्वर को पा नहीं पा रहे हैं। और कोई अगर ईश्वर को नहीं पाता है तो उसके जीने का कोई अर्थ ही नहीं होता। इसीलिए कबीर जी इनकी मूर्खता को देखकर
जाग रहे हैं और इन सब लोगों के लिए रो रहे हैं। अब आइए मैं आपके लिए व्याख्या पढ़ देती हूँ, आशय पढ़ देती हूँ। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के सभी लोग बहुत सुखी है, वह सिर्फ खाते हैं और सोते हैं। लेकिन कबीर जी बहुत दुखी है, उन्हें इन सब पर दया आती है कि इन्हें ज्ञान ही नहीं कि वह ईश्वर से दूर जा रहे हैं और मोह माया के इस बंधन में फंसते ही जा रहे हैं। कबीर जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, वह इन सब लोगों के लिए दुखी हो रहे हैं और वह रो रहे हैं। अब चलिए 5वीं साखी देखते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बौरा होए। तो इस दोहे में या फिर इस साखी में कबीर जी हमसे कहते हैं कि जिस प्रकार सांप का विष शरीर में जाने से कोई भी दवा, कोई भी मंत्र उस व्यक्ति को वापस ठीक नहीं कर सकता, जो इंसान अपने प्रभु से दूर हो जाता है, जो इंसान अपने प्रभु से वियोग का समय बिताता है, वह तो जी ही नहीं पाता, और यदि वो जी भी जाए फिर भी वो पागल हो जाता है। और उस इंसान की उस दशा को ना कोई मंत्र ठीक कर सकता है और ना कोई दवा। अब मैं आपके लिए इसका आशय पढ़ देती हूँ। जिस प्रकार सांप का विष शरीर में उतर जाने से कोई भी दवा या कोई भी मंत्र उस व्यक्ति को ठीक नहीं कर पाता, उसी प्रकार जो इंसान अपने प्रभु से दूर होता है या वियोग की दशा में होता है, वह तो जी ही नहीं पाता, और यदि वो जी भी जाए फिर भी वो पागल हो जाता है, और मनुष्य की उस दशा को कोई भी मंत्र या कोई भी दवा ठीक नहीं कर सकती। चलिए अब हम अगली साखी की तरफ चलते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाई, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाई। तो इस दोहे में या इस साखी में कबीर जी हमसे कहते हैं कि जो लोग आपकी निंदा करते हैं, आप उन्हें अपने पास ही रखिए। हमें तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा जो लोग हमारी निंदा करते हैं उन्हें हमारे पास रखना, लेकिन कबीर जी ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो निंदक होते हैं वे हमारे अंदर बार बार दोष निकालते हैं, हमारी बार बार बुराइयां दिखाते हैं, और इस चीज को यदि हम सकारात्मक भावना से ले और हमें जो दुर्गुण है उसे हम सुधारने का प्रयास करें, तो उस प्रकार से हम और भी अच्छे बनते जाते हैं। तो इसका मतलब इन निंदा करने वालों ने ही हमें और अच्छा बना दिया है। और कबीर जी यहाँ एक साबुन और पानी का भी उदाहरण देते हैं कि जैसे हम साबुन और पानी से कपड़ों में लगा हुआ मैल सारा धो डालते हैं, उसी तरह निंदक हमारे अंदर का मैल, हमारे अंदर की बुराइयां धो डालता है, लेकिन वह इसे बिना साबुन और बिना पानी के करता है। चलिए अब मैं आपके लिए इसका आशय पढ़ देती हूँ। जो आपकी निंदा करता है उन्हें अपने पास ही रखिए, हो सके तो आंगन में कुटिया बनाकर वहां रखना चाहिए। जिस प्रकार साबुन और पानी से हम अपने शरीर का या फिर कपड़ों का मैल धो देते हैं, उसी तरह निंदक हमें बिना साबुन और पानी के साफ कर देता है। वह हमेशा हमें बुराइयां बताता है, जिससे हम अपने को सुधारने का प्रयत्न करेंगे और हम अंदर से और भी साफ और भी स्वच्छ होंगे। अब चलिए 7वें साखी की तरफ चलते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक ही आशिर पीव का, पढ़े सु पंडित होए। यहाँ पे कबीर जी हमें बताते हैं कि मोटी मोटी ग्रंथों की किताबें पढ़कर आज तक कोई भी पंडित नहीं बना है, और उन मोटी मोटी किताबों को पढ़कर असल में हम कभी कभी ईश्वर से दूर हो जा रहे हैं। लेकिन जिसने ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया ना, वही सबसे बड़ा पंडित कहलाने के योग्य है। यानी कि यहाँ पे कबीर जी हमसे कहने चाह रहे हैं कि सिर्फ किताबी ज्ञान पढ़ने से या किताबों को रटने से हमें ज्ञान नहीं मिल जाएगा। सिर्फ किताबी ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, हमें व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, और ये व्यवहारिक ज्ञान हमें हमारे जीवन के अनुभव से आएगा। हम अगर प्रेम, ईश्वर प्रेम या ईश्वर भक्ति की कोई भी अक्षर पढ़ लेते हैं तो हमें वो व्यवहारिक ज्ञान वहां से आएगा। व्यवहारिक ज्ञान यानी कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि समाज में किससे किस तरह बात की जाए, हमारे बड़ों से तथा हमारे छोटों को हमें इज्जत देनी चाहिए, कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ होती हो। ये सारी चीजें जो है व्यवहारिक ज्ञान में आती है, जो हमें सिर्फ और सिर्फ जिंदगी जीने से पता चल सकती है।
किताबी ज्ञान हमें इस बारे में नहीं बताता, और यदि बताता भी है लेकिन फिर भी ये हमें हमारे दैनिक जीवन में हम इसे अप्लाई कैसे करें ये नहीं बता पाता। तो कबीर जी कहते हैं कि किताबी ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं आपके लिए इसका आशय पढ़ देती हूँ। बड़े बड़े ग्रंथ पुस्तकों को पढ़कर आज तक कोई ज्ञानी नहीं बना, बल्कि हम कभी तो ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि यदि कोई ईश्वर प्रेम या ईश्वर भक्ति का एक भी अक्षर पढ़ लेना तो वही सच्चा पंडित कहलाता है। यहाँ वह हमसे कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ किताबी ज्ञान जिंदगी के लिए पर्याप्त नहीं होता, हमें व्यवहारिक ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, और यह हमारे अंदर तब आएगा जब हम ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लेंगे। अब अगली और आखिरी साखी देखते हैं। हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालियो तास का जो चले हमारे साथी। कबीर जी हमसे कहते हैं कि मैंने जो है अपना घर जला दिया है और अब मेरे हाथ में मशाल आ गई है। तो कबीर जी ने अपना असली का घर थोड़ी जलाया है। यहाँ पे वे हमसे कहते हैं कि मैंने अपने भीतर का, मेरे अंदर का मोह माया रूपी जो घर बसा हुआ था उसे जला दिया है और मेरे हाथ में मशाल आ गई है। किसकी मशाल आ गई है? मेरे हाथ में ज्ञान की मशाल आ गई है। मैंने अपने भीतर का मोह माया रूपी जो घर था उसे जला दिया है और मेरे अंदर अब ज्ञान की मशाल आ गई है। अब उस मशाल का उपयोग करके मैं उन सब लोगों के घर जलाऊंगा। कौन से घर? मोह माया रूपी घर जो उनके मन के अंदर है। तो उस मशाल का प्रयोग करके कबीर जी उन सारे लोगों के मोह माया रूपी घर जलाएंगे जो कबीर जी के साथ भक्ति के रास्ते पर, ईश्वर भक्ति ईश्वर प्रेम के रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए इसका आशय पढ़ देती हूँ। कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने अंदर का मोह माया रूपी घर जला दिया है और अब उनके हाथों में ज्ञान रूपी मशाल आ चुकी है। अब वह जाकर उन लोगों का घर जलाएंगे जो उनके साथ ईश्वर भक्ति के रास्ते पर चलने को तैयार है। तो बस यही थी हमारी आखिरी साखी। आप इन सारे साखियों की जो व्याख्या है, उनका जो अर्थ है, उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यदि आपको समझ में आ गया ना तो आप किसी भी तरह से अपने शब्दों में उत्तर लिख पाएंगे। सो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।